हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब जो है आप लोग कट ऑफ के वीडियोस को देख तो चुके ही होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट को अंदाज़ा हो चुका होगा कि मेरा रिजल्ट जो है आपका फिजिकल के लिए आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रोसेस के बारे में जानेंगे और बेसिकली ये वीडियो उन तमाम नए कैंडिडेट के लिए है जो फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बैठे हैं और मे भी जो है कि उनका रिजल्ट पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो फिजिकल में जाने से पहले जो है आपको बहुत सारे जो है जानकारियाँ आपको चाहिए ताकि जो है, क्योंकि आपको तो फर्स्ट टाइम जाना है, एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो कुछ बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि आपको जानने ज़रूरी होंगे फिजिकल से पहले। तो ये वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत समझा सके। तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहना। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे आपको वो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल पीटी पीएसटी 2023 के रिगार्डिंग जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें होंगे जो नए कैंडिडेट बिना एक्सपीरियंस के जाएंगे उसके लिए। ठीक है, बाद बाकी जो भी ओल्ड कैंडिडेट है उनको तो एक्सपीरियंस है ही कि क्या कुछ होता है आपके फिजिकल में और किस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब है कि आपको वीडियो को एकदम अच्छे से सुनना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब रनिंग रेस की ऊपर बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले आपको जो है दो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तभी जाके आप यहाँ पे रनिंग करोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ आंकड़े को देख लेते हैं जो कि पिछले साल और उसके पिछले साल जो हुए थे और क्या चीज़ पे आपको मेनली फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ डेटा को शेयर करते हैं आपके साथ और ये डेटा जो है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 का डेटा है और यहाँ पे जब फिजिकल हुए थे तो क्या कुछ डेटा निकल कर आए थे और उसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कैंडिडेट की बात अगर हम करेंगे तो वहाँ पे 5,35,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था आपकी फिजिकल के लिए और उसमें एब्सेंट तो लगभग 1.5 लाख हो गए थे। प्रेजेंट में जो है आपका वो 3,83,000 के आसपास प्रेजेंट हुए थे, मतलब जो फिजिकल देने के लिए गए थे। और नॉट क्वालिफाइड की संख्या आप लोग देख लो कि 2,08,490 कैंडिडेट जो है वो फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो इस डिस्क्वालीफाई में ही जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो देखो यहाँ डिस्क्वालीफाई 3 वजह से होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है आपका वो वजह होता है आपकी हाइट। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जब देखते हैं कि वैकेंसी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आती है तो जिनके हाइट नहीं भी रहते हैं वो भी इस एग्ज़ाम को बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वही हाल इस बार भी होने वाला है क्योंकि इस बार भी वैकेंसी अचानक बढ़ा दी गई। तो जो सोए हुए थे, जो बैठे हुए थे, जो एक बार ट्रायल लेना चाहते थे, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर दिए होंगे। ठीक है, तो मेनली है कि आपका वो हाइट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। एंड दूसरा जो है आपका वो चेस्ट, ये चेस्ट जो है आपका वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। एंड तीसरा जो है आपका वो रनिंग। ठीक है, रनिंग में फिर बच्चे फेल करते हैं सबसे ज़्यादा हाइट और चेस्ट में, एंड देन जो है आपका वो रनिंग में फेल करते हैं। तो ये 2018 का आंकड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने तादाद में जो है आपका यहाँ पे फिजिकल फेल होते हैं। अब हम कुछ डेटा आपका 2021 वाले के साथ भी शेयर कर लेते हैं कि 2021 में देखो किस तरह से जो है आपका जो डेटा है आपका फिजिकल के लिए कितने बच्चे जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुए थे वो भी आप लोग देख सकते हो। तो 2,85,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था जिसमें कि आपका प्रेजेंट आपका 1,89,000 के आसपास जो आपका प्रेजेंट था और नॉट क्वालिफाई की बात करेंगे हम यहाँ पे तो 96,000। तो देखो ये डेटा आपको दिखाने का मतलब ये बनता है कि फिजिकल में डिसक्वालीफाई की संख्या ज़्यादा होती है और उस डिसक्वालीफाई में जो आपका जो मेन दो रीज़न होता है वो आपका हाइट और चेस्ट होता है। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके हाइट 1 सेंटीमीटर कम होंगे। ठीक है, जो मिनिमम हाइट का क्वालिफिकेशन है आपका उससे 1 सेंटीमीटर कम होंगे और वो फॉर्म को फिल कर दिए होंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास हाइट नहीं है, ठीक है, तो ये फिजिकल देना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे हम लोग हाइट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जो पहले से कैंडिडेट को जानकारी है, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए कैंडिडेट हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, फॉर्म कुछ फिल करवाए जाएंगे, उसके बाद फिर आपका ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है,
ग्रुप बनाने के बाद जो है आपका वो बारी-बारी से हाइट, चेस्ट एंड उसके बाद आपका वेट नापेगा, ठीक है? तो सबसे पहला रनिंग से पहले जो है आपको ये सब चीज़ में क्वालीफाई करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई होते हो, तो आपको रनिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करेंगे, तो ध्यान से देखना, मेल कैंडिडेट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। यूआर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी। ध्यान रहे एससी कैंडिडेट को यहाँ पे छूट नहीं मिलती है, ठीक है? तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे 1 सेंटीमीटर भी आपका कम है ना, तो वहाँ पे नापने वाले आपको और कम करके बाहर कर देंगे। ये बात मैं अपने जो भी मैं एसएससी जीडी के जितने भी एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ, दिया हूँ फिज़िकल, तो मुझे अब इतना पता है, ठीक है? बाद बाकी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप आपके आस-पास में जो भी कैंडिडेट होंगे, उनसे आप पूछ सकते हो कि हाइट में कैसे किसको निकालता है। तो ये बात यहाँ पे हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो 150 सेंटीमीटर जो है 157 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट होनी चाहिए गर्ल्स लोगों के लिए, जिसमें कि आपका यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी और एससी कैंडिडेट। ओके, तो ये नॉर्मल जो कैंडिडेट है इनके लिए आपका इतना हाइट ज़रूरी है। अगर इससे 1 सेंटीमीटर भी नीचे कम हुआ, हाफ इंच भी कम हुआ, तो आप सीधे बाहर हो जाओगे। ऐसा वहाँ पे मेज़रमेंट किया जाता है, ठीक है? अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं कि किनको हाइट में जो है रिलैक्सेशन मिलते हैं। तो हाइट में सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटी कैंडिडेट, जो कि ऑल कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू ए शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी एसटी कैंडिडेट है तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे हाइट में छूट मिलती है। और बॉयज़ लोगों के लिए चेस्ट में भी जो है आपका छूट मिलता है, ठीक है? तो हाइट की बात करेंगे तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 150, ठीक है? मतलब 150। बाकी आप लोग देख लो, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो शेड्यूल्ड ट्राइब के कास्ट वाले हैं, उनके लिए 157 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। एंड बाकी जो और भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एसटी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसटी कैंडिडेट को ही छूट मिलती है। और बाकी जो है आपका ये डोगरास, मराठा, ये सब जो कैंडिडेट बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए हाइट मेल के लिए 165 है और फीमेल के लिए 155। बाकी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ताकि जो है आपको जितना जो हाइट है वो देख लेना अपना, ठीक है? अब देखो, जैसे कि एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे हाइट में छूट मिलती है, ठीक है? तो ये छूट आपको सर्टिफ़िकेट लेकर जाना पड़ेगा आपके फिज़िकल के लिए, ठीक है? तो फिज़िकल में एसटी कैटेगरी का जो सर्टिफ़िकेट होता है, एससी-एसटी का जो सर्टिफ़िकेट बनता है आपका सेंट्रल लेवल वाला, वो आपको बनवा लेना है फिज़िकल से पहले, एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है? ये जो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे वो माँगेंगे तो चेक चेक कराना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि आपको छूट मिलता है तो वो देखेगा ना कि हाँ, एसटी कैंडिडेट से बिलॉन्ग करते हो या कौन से कैंडिडेट से। इसलिए आप लोग वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफ़िकेट बनवा कर ही जाना, ठीक है? बाकी आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होंगी फिज़िकल के लिए, वो तो मैं आपको शेयर करूँगा, लेकिन जो भी मेरे को जानकारी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके? तो ये तो रही आपका हाइट की बातें। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे चेस्ट के ऊपर, ठीक है? तो ये है आपका चेस्ट। आप हाइट क्वालीफाई कर जाते हो, देन जो है आपका वो वहीं पे चेस्ट नापेगा। तो चेस्ट अगर बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए है, और जो यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी और एससी, ठीक है? यहाँ पर भी एसटी कैंडिडेट को छूट मिलता है चेस्ट मेज़रमेंट में। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल एकदम जो नॉर्मल खड़े रहते हो, ठीक है? उसके बाद जब आप उसको फुलाओगे यानी कि एक्सपेंस करोगे, तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका फुलना चाहिए, ठीक है? 5 से अगर ज़्यादा फूल रहा है, 6-7 जितना ही फुला सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिट है, अच्छी बात है, क्वालीफ़ाई कर जाओगे। अगर 4 सेंटीमीटर फुलाते हो, अगर 80 से 80 सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अगर 80 से 84 रह गया, तो आपको वो बाहर कर देगा, ठीक है? इसलिए 80 से 85 आपका होना ज़रूरी है। और जिनके चेस्ट कम है, टेंशन मत लो, न जो नॉर्मल आपका बॉडी है, आपका टेंशन मत लो। आप चेस्ट के लिए मैं प्रॉपर्ली वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले ही। अगर आपको नहीं देखे हो तो आप जाके वहाँ पे देख लो। आसानी से जो है आपका चेस्ट कवर हो जाएगा। आप आसानी से जो है चेस्ट को क्वालीफ़ाई कर जाओगे, ठीक है? चेस्ट आपका आराम से बन जाएगा, इसके लिए नो टेंशन है, ठीक है? बाकी और भी कोई टेंशन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना फिजिकल से रिगार्डिंग, ओके? तो ये हो गई। और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो शेड्यूल ट्राइब का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए फिजिकल में, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन मिलती है, इसीलिए आपको वो सर्टिफिकेट चेक करेगा, बनवा लेना।
तो चेस्ट की बात करेंगे तो 76 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला के आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि आपका टोटल हो गया 81 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई और बाकी जितने भी यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, जो यहाँ से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो अपना देख लो, चेस्ट आपका इतना इतना यहाँ पे खोजे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पास हो जाओगे, उसके बाद क्या है कि आपका वो हाइट के अनुसार वेट वो चेक कर लेगा। वेट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होती आपका फिजिकल में, जितना वेट है आपका वो फिजिकल में लिख देगा। अगर ज़्यादा उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट है आपका तो वो ओवर वेट लिख देगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल तक आप उसको मेंटेन कर लेना, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद गाइज़ आपको वो रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर रनिंग के लिए आपको वो बैच बाइज बैच जो है आपको वो रनिंग करवाएगा, ठीक है। तब जाके जो है आपको ये मौका मिलेगा 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर रनिंग करने का। और फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 8.5 मिनट में 1600 जो है आपको रनिंग करना है, ठीक है। और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए है आपका 6.5 मिनट में 1600 बॉयज़ के लिए, और 800 मीटर है आपका 4 मिनट में लद्दाख वाले रीजन के लिए, ठीक है। बाद बाकी जो ऑल ओवर इंडिया में आपका ये चीज़ ये वाले चीज़ को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल के लिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, मैं आपको वहाँ पे टाइम रहते रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आने वाले 1-2 दिन के बाद जो मैं आपको फिजिकल के लिए एक क्या बोलते हैं उसको शेड्यूल के साथ जो हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। तो बने रहना गाइस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आने वाले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो इस बार मिस नहीं करना है इस भर्ती को, ओके। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करके शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।